हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 से। इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अल्पकालीन उद्देश्य। अल्पकालीन उद्देश्य क्या है या लक्ष्य हमारे क्या है, ठीक है। तो देखो, हमने अपने अल्पकालीन उद्देश्य को शुरुआत से, जैसे 1950 में जब इसके स्थापना की गई थी, तब से जो हमारे लक्ष्य हैं, यानी जो हम स्पेसिफिक होते हैं, यानी 5 साल के लिए हमने स्पेसिफिक बना रखे हैं कि इसको तो हमें पूरा करना है इन 5 सालों में, यानी इन 5 सालों के लिए जो ये उद्देश्य बनाए गए हैं उसकी बात की गई है इसमें। जैसे सबसे पहले जो बात की गई थी वो की गई थी कि हमें कृषि का उत्पादन करना है, कृषि के उत्पादन में वृद्धि करनी है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट बनाया गया था वो हमने कृषि से अपना ध्यान हटाकर दूसरी योजना पे ध्यान लगा लिया, वो था हमारा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, यानी फैक्ट्रियों की भी स्थापना करनी है। तीसरी जो थी वो हमारी थी, हमें आत्मनिर्भर होना है, अपने अपनी आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा ध्यान देना था। एंड चौथी थी हमारी कीमत में स्थिरता, यानी कि कीमत यानी प्राइस इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए, प्राइस स्टेबल रहनी चाहिए, ठीक है। और पांचवी एंड छठी जो थी वो थी निर्धनता का उन्मूलन, यानी निर्धनता को बिल्कुल समाप्त करना है, ठीक है। एंड जो सातवीं थी वो थी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने हैं। नेक्स्ट आठवीं हमारी ये जो थी कि हमें पूर्ण रोजगार के उद्देश्य को सुदृढ़ बनाना है, शिक्षा इन सबको बहुत ज़्यादा विश्वव्यापक करना है, यानी एजुकेशन की फैसिलिटी, ठीक है। एंड नाइन्थ जो थी हमारी वो विकास करना है, कीमत स्थिरता, ये सब मिक्स हो गए इधर जाके, ठीक है। और पर्यावरण की सुरक्षा। एंड जो 10वीं थी वो थी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, ठीक है। एंड जो 8th थी वो थी हमें निर्धनता को कम करना है, निर्धनता को बिल्कुल समाप्त कर देना है, ठीक है। एंड रोजगार का प्रजनन करना है, पर्यावरण को संरक्षण देना है। एंड 12वीं थी कि सतत के साथ, यानी कि सतत पोषण विकास के साथ साथ समृद्धि करते जानी है, इन सब पे बल दिया गया। अब है हमारा कि इसके अंदर हमने क्या क्या 1991 तक के नियोजन जो थे उसमें हमने क्या क्या आर्थिक नीति जो थी उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो है वो है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत भरोसा, या मतलब इसमें बात की गई है कि उससे पहले हम सार्वजनिक क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, ठीक है। उस 1991 से पहले हम बहुत ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र पे भरोसा करते थे। हम उनके लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए 17 उद्योग सुरक्षित रख देते थे, जबकि निजी क्षेत्रों के लिए 12 उद्योग सुरक्षित रखते थे। लेकिन ये हमने जो नीति हमने 1991 क्यों बनाई, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे थे, उनमें भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे निजी क्षेत्र को। निजी क्षेत्र को हम बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। 1991 से पहले हम निजी क्षेत्र को बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, उनको हम कम विकास कर रहे थे, उन पे हमें भरोसा नहीं था। हम केवल सरकारी क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। हम निजी के लिए हमने क्या किया, अगर आपको अपना उद्योग स्थापित करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। उनको हमने बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल था हमारे, मतलब उनके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी थी, वो ज़्यादा विकास कर ही नहीं पा रहे थे। फिर छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण तथा बड़े पैमाने उद्योगों के लिए नियम, यानी हम जो छोटे लेवल के जो उद्योग थे छोटे छोटे उनको हम संरक्षण दे रहे थे। एंड जो बड़े बड़े उद्योग थे उन पे हम नियमन लगा रहे थे, उन पे नियम पाबंदियाँ ये सब हम लगाए जा रहे थे। देन नेक्स्ट देखो, दूसरी ओर छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रतियोगिता से हम बचा रहे थे, उनको हम साइड कर रहे थे कि उनको किसी भी प्रतियोगिता का सामना ना पड़े और वो पतन ना हो जाए, तो उनको हम बचा के रख रहे थे, जैसे इन सब का उद्योग, ठीक है। और जो छोटे पैमाने के उद्योग थे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि उनको पैसे चाहिए, पैसे की फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो उनके लिए एक स्पेशल एक संस्थाएं खोली गई, ठीक है। इसलिए क्या गया, क्योंकि हम उनको छोटे पैमाने के उद्योगों को विश्व के बाज़ारों के साथ हम उनको नहीं करवा रहे थे, हम उनको प्रतियोगिता से बचा के रख रहे थे, ठीक है। फिर है हमारा सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास, यानी भारी भारी जो उद्योग थे हमारे, जैसे कि मशीन्स के हो गए, बिजली उत्पादन, लोहा, स्टील, इन सब के विकास को हम बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा था बचत और निवेश पे हमारा ध्यान केंद्रित था कि बचत करना है और उस पैसे को कहाँ कहाँ, मतलब बचत एक टाइप से और निवेश, ठीक है। बचत निवेश कर रहे थे, यही जो 2 कड़ी है यही हमारी आर्थिक समृद्धि की महत्वपूर्ण कड़ी है। फिर विदेश प्रतियोगिता से हम बचा के रख रहे थे, यानी कि हम अपने ही देश के अंदर मतलब अपने ही देश के अंदर हम अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे थे। हम बाहर वालों, यानी बाहर वालों को हम आने भी नहीं देते थे, तो क्योंकि हम अपने देश को प्रतियोगिता से, विदेशी प्रतियोगिता से सुरक्षित करके रख रहे थे, उनको बचाव कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि हमारे देश के लोग बाहर ना जाए प्रोडक्ट बेचने, या बाहर वाले लोग हमारे देश में ना आए, तो हमने बॉर्डर पे भारी भारी शुल्क लगा दिए, भारी भारी टैक्स लगा दिए कि अगर आपको जाना है तो आपको ये शुल्क पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, विदेशी प्रतियोगिता पे
रोक लगा दी एक टाइप से। आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रीकृत, यानी ये देखना था कि हमारे देश के अंदर कौन सी वस्तु का आयात हो रहा है, और जो अगर ज़्यादा वस्तु का आयात हो रहा है तो उस वस्तु का हम खुद ही प्रोडक्शन करेंगे, उस वस्तु का प्रोडक्शन हम खुद ही देश में करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध, यानी कि विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध यानी विदेशी लोगों पर हम नियंत्रित लगा रहे थे, उन पर कंट्रोल लगा रहे थे कि आप इतना ही हमें हमारे देश में निवेश कर सकते हैं या हम आपको इतना ही ऋण दे सकते हैं, यानी उन पर हम बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल हम बहुत न्यूनतम कर रहे थे, उनका इस्तेमाल उनको निवेश ही नहीं करने दे रहे थे अपने देश में, क्योंकि हमारे जब देश आज़ाद हुआ था तो हमें भरोसा नहीं रहा था विदेशी लोगों पे, क्योंकि हम अभी हम गुलामी से उभरे हुए थे। अगर वापस अगर हमारे देश में कोई लोग निवेश करने लगे, हमारे देश में कंपनियां बड़ी बड़ी कर दी, तो हम वापस उनके गुलाम हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उन पर भरोसा नहीं था, इसलिए हमने अपने देश में एक रूल लगा दिया कि हमारे देश में इतना ही केवल निवेश हो सकता है विदेशों के द्वारा, और इससे ज़्यादा निवेश नहीं हो सकता है। तो हमने उस पर कंट्रोल लगा दिया, लिमिट लगा दिया। फिर केंद्रीकृत नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन यानी कि सरकार का कंट्रोल था, राज्य स्तर पे देखना था कंट्रोल, केंद्र के हिसाब से कंट्रोल देखना था, केंद्र के हिसाब से हम प्लानिंग करते थे, उनके हिसाब से पंचवर्षीय योजना बनाते थे, और कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। जैसे कि केंद्र ने ये योजना बनाई है तो सरकार राज्य स्तर पे भी कोई विरोध नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है। देन नेक्स्ट है, अब इस नियोजन के क्या क्या सफलताएं थी, ये जो हमने प्लानिंग की इसके क्या क्या सफलताएं निकली, क्या क्या अच्छाई निकली। तो देखो हमारी राष्ट्रीय आय ना बढ़ने लग गई, पहले के संदर्भ में हमारी जो राष्ट्रीय आय थी वो बढ़ने लग गई। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय आय में बढ़ावा हुआ, प्रतिवर्ष बढ़ावा हुआ, तो ये डाटा आपको दिए हुए इस अकॉर्डिंग हमारे राष्ट्रीय आय में किस हिसाब से बढ़ावा हुआ पूरा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। वो राष्ट्रीय आय थी टोटल एवरेज के हिसाब से, ये प्रति व्यक्ति आय में यानी पर पर्सन के हिसाब से उसकी कितनी इनकम होती है। ठीक है, जैसे पहले इतना था अब इतना हो गया, 12th प्लान तक इतना ये हो गया है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा मतलब प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लग गई इस आर्थिक नियोजन की वजह से। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपलब्धि है। ठीक है। तो नेक्स्ट है बचत और निवेश में वृद्धि। लोग इंपॉर्टेंस समझने लगे कि हमें कितने पैसों को बचत करना चाहिए, कहाँ पे निवेश करना चाहिए, कहाँ पे हम निवेश करेंगे तो उससे क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कितना हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, ये सब लोग अब समझने लगे, लोग अब जागरूक हो गए, तो इन सब में भी क्या होने लगी, इन सब में भी वृद्धि होने लग गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन, यानी कृषि में ना पहले जैसे कि हम नॉर्मल हाथ से या ह्यूमन के थ्रू मतलब खेती की जाती थी, अभी भी मतलब उसी के थ्रू किया जाती है, लेकिन अब हम हाथ से ना करके या बैलगाड़ी से इन सब से ना करके हम मशीन या तकनीक या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। तो इससे क्या हुआ, हमारी कृषि में भी वृद्धि हुई, भूमि भी सही हुई, भूमि भी बंजर से उपजाऊ हो गई, अच्छी बीजों का इस्तेमाल करने लगे और उपजाऊ बनाने लगे, उर्वरक का इस्तेमाल करने लगे, खाद का इस्तेमाल करने लगे, जिससे क्या हो गया, कृषि में दर बदर बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लग गई। ठीक है, अब एग्जांपल दे सकते हो कि हमने किस किस चीज़ का यूज़ किया, इससे हम आत्मनिर्भर भी हो गए खाद्यान्न में। एक पहला पॉइंट ये हम आत्मनिर्भर भी हो गए इसमें। ठीक है, जैसे हमने HYV बीज का इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, थ्रेसर का। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है उद्योगों का भी विकास हुआ, फैक्ट्री में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ, उनमें भी विविधीकरण आ गया, यानी कि डाइवर्सिफिकेशंस हो गए, वो भी अलग अलग चीज़ों में करने लग गए, जैसे कि लोहा स्टील मशीन में, खाद में, रसायन में, उनको भी बहुत बड़ा एक टाइप से पुश कर दिया कि आप भी अपने में वृद्धि करो। ठीक है, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगे, हम इसके लिए भी आत्मनिर्भर हो चुके थे। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आर्थिक आधारिक संरचना, यानी जो बेसिक जो चीज़ें होती है, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी, जैसे बिजली, संचार साधन, उत्पादन, बिल्डिंग्स, जैसे कि बिल्डिंग्स में जो लाइट्स होती हैं, बैंकिंग जो फैसिलिटी होती है, जो सर्विस सेक्टर्स में, इन सब में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लग गई। सामाजिक आधारिक संरचना जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाएं, ये सब जो है ना, इनका बहुत ज़्यादा काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, और मृत्यु दर अब कम हो गई, और हमारी जो जीवन प्रत्याशा होती है वो बढ़ के 32 से बढ़ के 69.4 हो गए। शिक्षा सुविधाओं में बहुत ज़्यादा विकास होने लग गया, रोजगार के अवसर आने लग गए नए। ठीक है, रोजगार बहुत ज़्यादा प्रदान होने लगे, वैसे अभी भी बेरोजगार है, लेकिन पहले के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा रोजगार प्रदान होने लग गए। देन नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हमारा बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ठीक है, कितना रह गया, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात ये सब हमारे बहुत ज़्यादा होने लगे। प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते थे पहले, आयात करते थे तैयार वस्तुओं का, लेकिन अब क्या हो गया, पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। जैसे पहले हम क्या करते थे, हम प्राथमिक वस्तुओं का क्या करते थे, यानी कच्चे माल का निर्यात करते थे और तैयार माल को मंगवाते थे ब्रिटिश लोगों से, जब उस टाइम पे जब हम उनके गुलाम थे। लेकिन अब बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल बदल गया, अब हम निर्यात जो करते हैं हम निर्यात करते हैं बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट का करते हैं। ठीक है,
अब इसकी कुछ असफलता है क्या? असफलता है, देखो क्या है। अब यानी इसमें की भी तो कुछ कमियां होंगी। तो कमियां क्या थी? दयनीय निर्धनता, यानी कि नियोजन का जो था ना एक कि हमें निर्धनता को ख़त्म करना है, वो निर्धनता उस हिसाब से हमारी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो निर्धन है। अभी भी कई लोग जो है वो निर्धनता की जो लाइफ है वो जी रहे हैं, उनको भी जो मौलिक वस्तुएं अभी भी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान निवास को इस तरह से अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब देखो मुद्रास्फीति की ऊंची दर, यानी कभी कभी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम स्मृति जाल में ये एक तरह से फंस जाते हैं। ये कभी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोगों के पास जो आय होते हैं, लोगों के पास जो सैलरी होती है वो मतलब हमारे पास है सैलरी, बट इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है तो हमारी एक टाइप से सैलरी कम ही होने लगती है। ठीक है, धनी लोग और धनी हो जाते हैं, निर्धन लोग और निर्धन हो जाते हैं, तो हम दोनों के बीच में जो खाई है ना वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कीमत स्तर ना स्टेबल नहीं रहता है, यानी एक समान ना रहता है, वो कभी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये एक गलत पॉइंट था। ठीक है, और हमने अभी पहले पढ़ा था कि रोज़गार में बढ़ावा तो हुआ, रोज़गार मिला तो लोगों को, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बेरोज़गार है। बेरोज़गारी का संकट बना हुआ है अभी भी, कई लोग हैं जो अभी भी बेरोज़गार है। डाटा याद कर लेना। अब है अपर्याप्त आधारित सेशन। अभी हमने पढ़ा जितने जितने हमने सफलताएं पढ़ी ना उसी का सेम उसमें से कुछ कुछ पॉइंट है जो कमियां है। अपर्याप्त आधारित संरचना, यानी कि जितना भी तुम बेसिक संरचना हम प्राप्त कर रहे हैं, बेसिक संरचना का हम विकास कर रहे हैं, जैसे बिजली, सड़क, बांध, ठीक है, एजुकेशन, वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वो अपर्याप्त हो रहा है। अभी भी हम उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, वो भी गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए। ठीक है, एक पक्षपात वितरण, यानी हम किसी भी चीज़ को, हम लाभ को अगर बांटते हैं ना तो हम पक्षपात कर देते हैं। ठीक है, यानी मुट्ठी भर धनी लोगों के हाथ में पकड़ा देते हैं और जो निर्धन लोगों की क्वांटिटी जिनकी ज़्यादा है उनको हम नहीं देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं एम करती हूँ कि मेरी वीडियो पे एटलीस्ट 50 लाइक आ जाए। थैंक यू गाइस।